नमस्कार माता एवं बहनें। हर हर महादेव। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। इस दिन ऐसा क्या करें जिससे घर में पैसा ही पैसा आए। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप न करें। धनतेरस का दिन, साल का वह पवित्र क्षण जब पूरा आकाश दीपों की लौ से झिलमिला उठता है। जब हर घर, हर आंगन, हर मंदिर में भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की आराधना की जाती है। यह वही शुभ तिथि है जब समुद्र मंथन से स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन दीप जलाना केवल रोशनी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का आह्वान होता है। कहते हैं कि इस रात यदि कोई व्यक्ति पूरे मन, श्रद्धा और प्रेम से मां लक्ष्मी का स्वागत करे तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी केवल सोने चांदी की नहीं होती, वह सौभाग्य, प्रसन्नता, प्रेम और स्थिरता की देवी हैं। और इस दिन का एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस की रात दो विशेष जगहों पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती हैं और पूरे वर्ष भर आपकी तिजोरी भरी रहती है। रात ढलते ही जब आसमान में चांद झिलमिलाता है, तब धनतेरस का वह शुभ मुहूर्त शुरू होता है जब धरती पर दिव्यता उतरती है। यह वह समय होता है जब देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं। वह हर उस घर में प्रवेश करती हैं जहां दीपक की लौ सच्चे मन से जलाई जाती है। परंतु बहुत लोग यह नहीं जानते कि दीपक केवल सजावट नहीं होता। दीपक एक संकेत है कि आपका मन अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहा है। पहली जगह जहां आपको धनतेरस की रात दीपक रखना चाहिए वह है मुख्य द्वार, यानी आपके घर का प्रवेश द्वार। पर ध्यान रहे, यह दीपक सामान्य दीपक नहीं होना चाहिए। इसे आप शुद्ध घी से जलाएं और इसमें तुलसी या पीपल के पत्ते के नीचे रखकर प्रज्वलित करें। जब आप यह दीपक जलाएं तो मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करें और कहें, मां, मेरे घर में प्रवेश करें, मेरे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करें। कहा जाता है कि जब यह दीपक द्वार पर जलता है तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है। यह दीपक एक प्रहरी बन जाता है जो लक्ष्मी के आगमन का रास्ता उज्ज्वल रखता है। दूसरी जगह है तिजोरी या घर का धन स्थान, जहां आप अपना पैसा, गहने या जरूरी कीमती वस्तुएं रखते हैं। उस स्थान पर आप एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखें जिसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और 2 बाती हों। यह दीपक आप ठीक धनतेरस की रात को, जब सब घर वाले पूजा कर चुके हों, तब जलाएं। और दीपक जलाने से पहले मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक छोटा मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस दीपक की लौ आपके घर की समृद्धि का द्वार खोलती है। कहा जाता है कि इस समय लक्ष्मी जी उस दीपक की लौ के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करती हैं और धन के भंडार को स्थायी बनाती हैं। अब यह केवल मान्यता नहीं, बल्कि एक अनुभव है। बहुत से लोगों ने यह उपाय किया और पाया कि उनके जीवन में अचानक आर्थिक उन्नति होने लगी। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आ रही थी वे पूरे होने लगे। व्यापार में वृद्धि हुई, नौकरी में तरक्की मिली और घर में खुशी का वातावरण फैल गया। धनतेरस की रात जब आप दीपक जलाएं तो केवल हाथों से नहीं, दिल से करें। हर लौ में मां लक्ष्मी का प्रकाश देखें। जैसे जैसे लौ कांपती है, वैसे वैसे आपके जीवन के अंधेरे मिटते जाते हैं। जब दीपक के पास बैठकर आप ध्यान करेंगे तो महसूस होगा कि भीतर से एक शांति उतर रही है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी वहां नहीं टिकती जहां अव्यवस्था, कलह या आलस्य होता है। इसलिए दीपक जलाने से पहले अपने घर को साफ करें, दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम का स्वस्तिक बनाएं और अगर संभव हो तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। दीपक जलाते समय उनकी आरती करें, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। इस आरती की धुन के साथ आपका मन भी पवित्र होता जाएगा। धनतेरस का यह उपाय केवल बाहरी दीपक नहीं है, यह आपके भीतर के दीप को भी जलाने का एक अवसर है। क्योंकि जब मन का दीप जलता है तब असली धन यानी संतोष, प्रेम और आत्मबल आपके भीतर जागता है। और जब भीतर की रोशनी बढ़ती है तो बाहर की संपत्ति अपने आप आने लगती है। आपने देखा होगा, जब दीपावली आती है तो पूरा घर रोशनी से भर जाता है, लेकिन धनतेरस उस रोशनी का आरंभ है। यह उस शुभ क्षण का उद्घाटन है जब हम भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और मां लक्ष्मी से संपन्नता की प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस दिन का हर दीपक, हर लौ, हर मंत्र एक ऊर्जा है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। कहानी कहते हैं कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने यह उपाय किया। उसके पास दीपक जलाने के लिए घी तक नहीं था,
उसने सरसों के तेल से दिया जलाया और मां लक्ष्मी से कहा, मां, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल भक्ति है। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि मां लक्ष्मी उसके द्वार पर आईं और बोलीं, जहां भक्ति होती है वहां मैं स्वयं चली आती हूं। अगले दिन से उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। इसलिए जब आप धनतेरस की रात दीप जलाएं तो केवल रस्म के लिए नहीं, प्रेम और आस्था के साथ करें। अपने जीवन की हर चिंता उस लौ में अर्पित कर दें, मानो वह लौ आपकी सारी नकारात्मकता को जलाकर राख कर रही है। धनतेरस का यह दीपक न केवल धन देता है, बल्कि सौभाग्य, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति भी देता है। अगर आपके घर में किसी तरह की आर्थिक तंगी है, व्यापार में रुकावट है या मन में भय और असुरक्षा है, तो यह दीपक इन सबको दूर कर देता है। जब आप मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं तो यह बाहरी संसार को रोशन करता है, और जब आप तिजोरी या धन स्थान पर दीपक रखते हैं तो यह आपके भीतर के संसार को उजाला देता है। दोनों दीपक मिलकर जीवन में संतुलन लाते हैं, बाहर की समृद्धि और भीतर की शांति। कहा जाता है कि धनतेरस की रात को जलाए गए दीपक का प्रकाश अगले पूरे वर्ष तक घर में ऊर्जा बनाए रखता है। इसलिए इस रात दीप बुझने न दें। अगर संभव हो तो इसे मिट्टी के दीपक में जलाएं, क्योंकि मिट्टी मां पृथ्वी का प्रतीक है, और जब आप उस दीप में लौ जलाते हैं तो यह पृथ्वी और आकाश का संगम बन जाता है। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि दीपक जलाने से पहले अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखें। मां लक्ष्मी को धन्यवाद दें। चाहे आज आपके पास जितना भी हो, उसके लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि आभार ही वह ऊर्जा है जो धन को आकर्षित करती है। जब आप धन्यवाद के भाव से दीपक जलाते हैं तो ब्रह्मांड उस भावना को कई गुना करके लौटाता है। और याद रखिए, धनतेरस केवल सोना या बर्तन खरीदने का पर्व नहीं, यह अपने भाग्य को उजागर करने का दिन है। इस दिन की रात में जब सब दीपक जल चुके हों तो एक पल के लिए आकाश की ओर देखें। उस अनंत में भी आपको एक लौ दिखेगी जो आपके भीतर के प्रकाश से जुड़ती है। वही असली धन है, वही लक्ष्मी का वरदान है। तो इस धनतेरस जब आप दीप जलाएं तो इन दो जगहों को याद रखें, घर का द्वार और घर का धन स्थान। इन दोनों दीपों की लौ में बस एक ही प्रार्थना करें, मां लक्ष्मी, मेरे जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का निवास करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगी हैं। जहां पहले कमी थी वहां अब अवसर दिखाई देंगे, जहां निराशा थी वहां अब उम्मीद जलेगी। यह दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह आपकी आस्था से जलता है। इसलिए जब अगली बार आप धनतेरस की शाम दीपक लेकर खड़े हों तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप सिर्फ दिया नहीं जला रहे, आप अपने जीवन का भविष्य रोशन कर रहे हैं। और जब दीपक की लौ थरथराए तो समझिए, मां लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर हैं, आपके भीतर के अंधकार को उजाला देने आई है। आपके जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, और आने वाले वर्ष में आपके घर में चारों तरफ से बरसेगा धन ही धन, सुख ही सुख और समृद्धि ही समृद्धि। धनतेरस की वह पवित्र रात धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंचती है। आकाश में चांद अपनी सौम्यता से धरती को नहला रहा होता है, और मंद मंद हवा में घी के दीपकों की सुगंध फैल रही होती है। हर घर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कहीं आरती की थाली सज रही है, कहीं मां लक्ष्मी के चरणों में चांदी के सिक्के रखे जा रहे हैं। यही वह समय है जब आपको वह दीपक जलाना है जो पूरे वर्ष आपके जीवन को प्रकाशित रखेगा। परंतु दीपक केवल तभी फलदायी होता है जब उसे शुभ मुहूर्त और सही दिशा में जलाया जाए, क्योंकि धनतेरस की रात, जिसे धन त्रयोदशी कहा जाता है, केवल दीपदान का पर्व नहीं, यह ऊर्जा संचार का क्षण होता है। इस समय ब्रह्मांडीय शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं, और जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि से दीप जलाता है उसके घर में उस ऊर्जा का स्थायी वास होता है। सबसे पहले बात करते हैं समय की। धनतेरस की रात दीप जलाने का सबसे शुभ समय होता है। संध्या काल से लेकर प्रदोष काल तक, जब दिन ढल चुका हो पर रात पूरी तरह न छाई हो। यह वह क्षण होता है जब दिन और रात की ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है। इस समय मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर आकाश में भ्रमण करती हैं, और वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां दीपक की लौ उनका स्वागत कर रही होती है। इसलिए जैसे ही सूर्यास्त हो, तुरंत घर की साफ सफाई पूरी कर लें, स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें और मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारी करें। अब आती है दिशा की बात।
धनतेरस के दीपक को मुख्य द्वार पर रखते समय हमेशा ध्यान रखें कि दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा मानी जाती है और इस दिन दीप जलाने से यम दीपक का पुण्य प्राप्त होता है। यह दीपक न केवल धन का वरदान देता है, बल्कि अकाल मृत्यु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा भी करता है। दक्षिण दिशा की ओर जलाया गया यह दीप यमराज को अर्पण माना जाता है और उसके प्रकाश से घर की रक्षा होती है। वहीं तिजोरी या धन स्थान पर रखे जाने वाले दीपक को उत्तर दिशा की ओर जलाना शुभ माना गया है। उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा है, जो धन के अधिपति हैं। जब आप इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो यह कुबेर देव की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इस दीपक की लौ जितनी स्थिर रहेगी, उतना ही स्थायी धन आपके घर में रहेगा। इसलिए जब आप दीपक रखें तो ध्यान रखें कि हवा का प्रवाह कम हो, लौ न डगमगाए। यह स्थिरता ही समृद्धि का प्रतीक है। अब बात आती है मंत्रों की, क्योंकि दीपक केवल रोशनी नहीं, यह मंत्रों की शक्ति से प्राणवान होता है। पहले दीपक को दोनों हाथों में लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और यह मंत्र बोलें, एयुएम दीपक ज्योतिषे नमः। इसके बाद दीपक को जलाते हुए धीरे से कहें, एयुएम श्री महालक्ष्म्याय नमः। और जब दीपक जल जाए तो उसे द्वार या तिजोरी स्थान पर रखते हुए एक शुद्ध संकल्प लें, मां लक्ष्मी, इस दीप की लौ मेरे जीवन में स्थायी धन और सुख का प्रकाश। एयुएम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः लक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि यह आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा घेरा बना देता है। जितनी श्रद्धा से आप इसे बोलेंगे, उतनी ही प्रबलता से मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। जब दीपक जलाने का यह क्रम पूरा हो जाए तो कुछ देर दीपक के पास बैठकर ध्यान करें। मन में अपने सभी दुख, चिंताएं और भय उस लौ में अर्पित कर दें। महसूस करें कि वह दीपक आपकी सारी नकारात्मकता को जला रहा है। फिर आंखें बंद करके कल्पना करें कि मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार से अंदर प्रवेश कर रही हैं। उनके चरणों से घर में चांदी की रेखा बन रही है और पूरा वातावरण खुशबू और प्रकाश से भर गया है। धनतेरस की रात केवल बाहर दीपक जलाने की नहीं होती, यह भीतर के अंधेरे को मिटाने की भी होती है। अगर आपके मन में कोई भय है, कोई अधूरा सपना है, तो उस लौ से बात करें। कहें, हे मां लक्ष्मी, इस दीपक के साथ मेरे जीवन में उजाला भर दो। आप देखेंगे कि वह छोटी सी लौ आपको भीतर तक शांत कर देगी। अब कुछ विशेष बातें जो धनतेरस की रात दीपक जलाते समय ध्यान रखनी चाहिए। दीपक हमेशा मिट्टी का ही लें। यह धरती का प्रतीक है और धरती से जुड़ी हर वस्तु स्थायित्व देती है। धातु के दीपक अस्थायी फल देते हैं, पर मिट्टी का दीप दीर्घकालिक समृद्धि का संकेत देता है। यदि संभव हो तो दीपक में थोड़ा केसर या कपूर डालें, इससे वातावरण पवित्र होता है और ऊर्जा तेजी से फैलती है। दीपक जलाते समय अपने घर में टीवी, मोबाइल या कोई शोरगुल न रखें। सिर्फ शांति मंत्र और दीपक की लौ, यही 3 चीजें होनी चाहिए। मां लक्ष्मी को शांति और सौंदर्य प्रिय है, इसलिए उनका स्वागत भी सादगी और पवित्रता से करें। धनतेरस की रात अगर आप यह उपाय पूरे भाव से करें तो अगले ही कुछ दिनों में परिवर्तन दिखाई देगा। घर में अचानक खुशहाली आने लगेगी, रुके हुए पैसे लौटेंगे, व्यापार में नया अवसर मिलेगा, क्योंकि यह केवल दीपक नहीं, यह आपकी आस्था का प्रकाश है और आस्था में ही असली शक्ति छिपी है। रात के उत्तरार्ध में जब सभी दीपक जल चुके हों और घर में शांति छाई हो, तब आप एक छोटा दीपक अपने शयन कक्ष की खिड़की पर भी रख सकते हैं। यह दीपक देवी लक्ष्मी के वाहन उल्लू के लिए होता है, क्योंकि उल्लू प्रतीक है जागरूकता का, और यह दीपक संकेत देता है कि हम आपका स्वागत करने के लिए जाग रहे हैं। कहा जाता है कि जो घर धनतेरस की रात उल्लू दीपक से आलोकित होता है, वहां अगले पूरे वर्ष तक किसी भी प्रकार की आर्थिक कमी नहीं रहती। फिर जब रात बीतने लगे और दीपक की लौ मंद होने लगे, तो उसे धीरे से दोनों हाथों से ढककर नमस्कार करें और मां लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगें। कहें, मां, जैसे इस दीपक ने अंधकार को मिटाया है, वैसे ही मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करें। धनतेरस की रात का यह दीपक केवल एक रस्म नहीं है, यह वह क्षण है जब आपका कर्म, आपकी श्रद्धा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ काम करती है। जब आप प्रेम से दीप जलाते हैं तो वह लौ आपके भाग्य की दिशा बदल देती है। लक्ष्मी को बुलाने के लिए कोई बड़ा यज्ञ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन और एक दीपक ही काफी है। तो जब इस धनतेरस की रात आप दीपक जलाएं, ध्यान रखें। समय, सूर्यास्त के तुरंत बाद से प्रदोष काल तक। दिशा, द्वार पर दक्षिण मुखी, तिजोरी में उत्तर मुखी। मंत्र,
AUM श्री महालक्ष्म्याय नमः, भाव, कृतज्ञता और आस्था। और फिर देखिए, अगले ही दिन से आपके जीवन में कैसी नई किरणें उतरने लगेंगी। जहां पहले रुकावट थी, वहां अब राह खुलेगी। जहां पहले अभाव था, वहां अब प्रवाह होगा। यह दीपक केवल तेल से नहीं जलता, यह आपके विश्वास से जलता है। और जब विश्वास की लौ जलती है, तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। धनतेरस की इस रात जब आप दीपक जलाएं और हवा में वह घी की सुगंध फैले, तो मुस्कुराइए, क्योंकि यही वह क्षण है जब मां लक्ष्मी ने आपके घर में कदम रखा है। आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाने के लिए, आपकी तिजोरी को भरने के लिए, आपके चेहरे पर स्थायी मुस्कान लाने के लिए। अब आपके घर में कमी नहीं, केवल समृद्धि होगी। दीप की लौ की तरह आपका भाग्य भी चमकेगा और आने वाले पूरे वर्ष में हर दिशा से आपके पास धन ही धन, सुख ही सुख आएगा। धनतेरस की रात के दीपक अब अपनी लौ से घर को आलोकित कर चुके हैं। पूरा वातावरण एक अनोखी शांति और पवित्रता से भरा हुआ है। पर असली महिमा तो अब आने वाली है, क्योंकि धनतेरस से शुरू हुई यह दिव्य ऊर्जा अब दीपावली की रात अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होती है। यह वह रात होती है जब मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर उतरती हैं और हर घर में घूमकर देखती हैं कि कहां उन्हें ठहरना है, कहां उनके लिए प्रेम और शुद्धता का स्थान है। दीपावली की रात केवल उत्सव नहीं, यह सृष्टि और आत्मा के मिलन का क्षणन है। इस रात का हर दीपक ब्रह्मांड से एक संवाद करता है। और अगर आपने धनतेरस की रात श्रद्धा से दीपक जलाया है, तो अब दीपावली की रात वह ऊर्जा स्थायी हो जाती है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी बहुत चंचला हैं। वह स्थायी रूप से वहीं ठहरती हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता, सौंदर्य और सच्चा भाव होता है। इसीलिए दीपावली की तैयारी केवल सजावट नहीं होती, यह लक्ष्मी के स्वागत का आमंत्रण है। जब आप दीप जलाने से पहले घर के हर कोने को साफ करते हैं, तो आप केवल धूल नहीं झाड़ रहे होते, आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहे होते हैं। हर बार जब झाड़ू चलती है, तो मानो घर का भाग्य खुद को नया रूप दे रहा होता है। अब बात आती है उस पवित्र दीपक की, जो धनतेरस से शुरू हुई परंपरा का अगला चरण है। दीपावली की रात जब आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, तो ध्यान रखें कि वही दो जगहें इस दिन भी सबसे महत्वपूर्ण हैं, घर का मुख्य द्वार और धन स्थान। पर अब इस रात दीपक की स्थापना का तरीका थोड़ा अलग होगा। जहां धनतेरस की रात आपने केवल 2 दीपक रखे थे, वहीं दीपावली की रात आपको घर के हर कोने में प्रकाश फैलाना है, क्योंकि यह वह रात है जब अंधकार को पूरी तरह मिटाना होता है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर 5 दीपक रखें। एक दीपक द्वार के ठीक बाहर, दूसरा द्वार के अंदर और बाकी 3 दीपक दाईं ओर, बाईं ओर और बीच में रखें। यह 5 दीपक 5 तत्वों का प्रतीक हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये पांचों दीपक एक साथ जलते हैं, तो घर में पंचतत्वों का संतुलन बनता है और यह संतुलन ही स्थायी लक्ष्मी का आधार होता है। फिर तिजोरी या धन स्थान पर एक दीपक रखें, जो सरसों के तेल से जलाया जाए और उसके पास थोड़ा चावल, हल्दी और एक चांदी का सिक्का रखें। यह दीपक कुबेर दीप कहलाता है। इसकी लौ जितनी स्थिर होगी, उतना ही आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर रहेगा। जब आप ये दीपक जलाएं, तो मन ही मन कहें, हे मां लक्ष्मी, हे कुबेर देव, इस दीप की लौ मेरे घर में स्थायी सुख और समृद्धि का प्रतीक बने। यह वाक्य बोलना आवश्यक है, क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती है। जब आप यह कहते हैं, तो आपका संकल्प ब्रह्मांड में प्रसारित होता है और वही आपकी वास्तविकता बनता है। अब दीपावली की रात दीपक रखने की एक विशेष परंपरा और भी है: मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए चरण चिन्ह बनाना। धनतेरस की रात आपने द्वार पर दीप रखा था। अब दीपावली की रात आप उस द्वार पर हल्दी और चावल से बने लक्ष्मी के पांव बनाएं, जो घर के बाहर से अंदर की ओर आते हों। यह संकेत होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। दीपक की रोशनी इन चरणों पर पड़कर ऊर्जा को और बढ़ा देती है। जब सब दीपक जल जाए, तब एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि हवा में कैसी मिठास घुल गई है। हर कोना, हर दीवार, हर वस्तु जैसे मुस्कुरा रही है। यह केवल रोशनी नहीं, यह मां लक्ष्मी की उपस्थिति का आभास है। आपके घर का हर दीपक अब एक द्वार बन गया है, जहां से धन, सौभाग्य और आनंद प्रवाहित होगा। कई लोग यह गलती करते हैं कि पूजा के बाद दीपक जल्दी बुझा देते हैं, पर वास्तव में दीपावली की रात दीपक जितनी देर तक जले, उतना ही शुभ होता है। इसलिए कोशिश करें कि रात भर एक दीपक जलता रहे। वह दीपक आपके घर की स्थायी रोशनी बन जाता है। यह दीपक आमतौर पर तिजोरी के पास या पूजा स्थल में रखा जाता है।
सुबह जब वह दीपक बुझ जाए तो उसकी बाती और तेल को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। यह प्रकृति को ऊर्जा लौटाने का संकेत है और इससे मां लक्ष्मी की कृपा और स्थिर होती है। अब अगर आप यह चाहते हैं कि लक्ष्मी जी पूरे वर्ष आपके घर में बनी रहें, तो दीपावली की रात एक छोटा उपाय और करें। पूजा के बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास एक लाल कपड़ा रखें, उस पर थोड़ा चावल, 1 रुपया और हल्दी की डली रख दें। फिर कहें, मां, यह आपका प्रतीक है, आप सदा मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। अगले दिन यह लाल कपड़ा अपनी तिजोरी में रख दें। यह लक्ष्मी स्थायी प्रतीक कहलाता है। कई पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह प्रतीक घर की आर्थिक ऊर्जा को स्थिर रखता है। दीपावली की रात का एक और रहस्य है, जब घर के सभी दीपक जल चुके हों और चारों ओर शांति हो, तब आप छत पर जाकर आकाश की ओर देखें। वहां आपको अनगिनत तारे दिखाई देंगे जो स्वयं दीपों की तरह टिमटिमा रहे हैं। वह दृश्य यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड भी उसी रोशनी से बना है जो आपके दीपक में जल रही है। वह ऊर्जा जो बाहर है वही भीतर भी है, और जब यह अनुभूति होती है तो समझिए, लक्ष्मी अब केवल आपके घर में नहीं, आपके मन में भी आ गई हैं। दीपावली की रात के बाद जब सुबह होती है तो वातावरण में एक अनोखी ताजगी होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में भी सुगंध है और सूर्य की किरणें भी कुछ नया संदेश लेकर आई हैं। ये वही ऊर्जा होती है जो धनतेरस से शुरू होकर दीपावली की रात आपके घर में स्थायी हुई। अब आपके जीवन की दिशा बदल चुकी होती है। कहीं न कहीं आपके घर के कोने में वह लौ अब भी जल रही होती है, जो कह रही है, अब यह घर मां लक्ष्मी का है। तो याद रखिए, धनतेरस से शुरू की गई यह परंपरा दीपावली की रात पूर्णता पाती है। धनतेरस का दीपक बुलाता है और दीपावली का दीपक उन्हें स्थायी करता है। धनतेरस का दीपक रास्ता दिखाता है और दीपावली का दीपक द्वार खोल देता है। जब यह दोनों दीप एक साथ जलते हैं, एक श्रद्धा का और एक समर्पण का, तब लक्ष्मी स्वयं रुक जाती है। फिर वर्ष भर आपके घर में वही आभा, वही सुख और वही समृद्धि बनी रहती है। और जब भी किसी दिन जीवन में अंधेरा महसूस हो, बस एक दीपक जलाइए। वह दीपक केवल तेल और बाती से नहीं, आपकी यादों, आपकी आस्था और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जलता है। वह दीपक आपको फिर से याद दिलाएगा कि आपके घर में अब अंधेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रकाश स्थायी रूप से बस चुका है। मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर विराजमान है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।